आदर्श हिमाचल की विशेष पेशकश शख्सियत में आज हम आपको मिलाएंगे रूट कंट्री स्कूल के प्रबंध निदेशक और संस्थापक सुनील रोठा जी से। वैसे तो आप सभी को पता है रूट कंट्री स्कूल क्या है और इसका शैक्षणिक स्तर क्या है। ये कोटखाई के अंदर नहीं, ज़िले के अंदर नहीं, प्रदेश और देश के अंदर इसका नाम काफ़ी बड़े संस्थानों में लिया जाता है। तो रूट कंट्री स्कूल के सीईओ और फाउंडर मेंबर जो सुनील रोठा जी हैं, हम इनका परिचय और रूट कंट्री स्कूल के बारे में जानेंगे। रूट कंट्री स्कूल क्या है और इसके पीछे इनका क्या मकसद रहा है, ये सारी जानकारी हम जानेंगे। कि भी इस कोविड महामारी के दौरान भी ये इंस्टीट्यूशन पूरे प्रदेश के अंदर चलती रही। ये एक शैक्षणिक संस्थानों के लिए एक मिसाल के तौर पे आगे आया है। तो हम जानेंगे सबसे पहले संस्थापक और प्रबंध निदेशक हमारे सुनील रोठा जी। सुनील रोठा जी, आप बताएं अपना परिचय और पारिवारिक परिचय, शैक्षणिक परिचय के बारे में हमारे दर्शकों को। धन्यवाद नेगी जी। और मैं हिमाचल आदर्श हिमाचल का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ कि मुझे ये इस अपॉर्चुनिटी का मौका दिया आपने। और जहाँ तक मेरे पर्सनल डिटेल्स के बारे में आपने पूछा, तो मैं सुनील रोठा, मेरे फादर जो है वो एक किसान थे जिनका नाम तेज श्री चेतराम रोठा, और मेरी माता जी सावित्री रोठा। और वो हम क्योंकि एक किसान बैकग्राउंड से नाता रखते हैं। और मेरी प्रारंभिक शिक्षा बोर्डिंग स्कूल में हुई है, एक लोकल स्कूल जिसका नाम के कोटगढ़ पब्लिक स्कूल करके था। और उसके बाद जहाँ तक हमारे कॉलेज की बात है, तो मेरा कॉलेज जो है गवर्नमेंट कॉलेज संजौली से, शिमला से ही मेरी ग्रेजुएशन हुई है। और उसके बाद मेरे जो मास्टर्स है वो इंग्लिश लिटरेचर में हुई है। और मैंने हिमाचल प्रदेश यूनिवर्सिटी से अपना एमए किया था जी। उसके बावजूद जो मेरी पर्सनल डिटेल जहाँ तक आपने पूछा, तो मेरे 2 बच्चे हैं, और एक बेटा और एक बेटी, जो कि इसी संस्थान में अपनी एजुकेशन पूरी कर रहे हैं जी। थोड़ा सा पारिवारिक परिचय। हाँ जी, मैं जैसे आपको बताया कि बेसिकली मेरे जो परिवार है वो सिर्फ हम लोग किसान परिवार से नाता रखते हैं। और मेरे फादर जो है एक फार्मर थे, और उनको ये शौक़ था कि हमारे बच्चे अच्छा पढ़ें और हमारे किसानी के अलावा कुछ और भी कार्य करें। तो इस तरह से उन्होंने हमें बोर्डिंग स्कूल में डाला था कि एक अच्छी एजुकेशन दी जाए। जी, ये रूट कंट्री स्कूल की स्थापना आपने कब की और इसके पीछे आपका क्या मकसद रहा है? रूट्स कंट्री स्कूल का जो हमारा सबसे पहला सेशन जो हमारा शुरू हुआ, स्थापना जो हुई है, वो 2003 में हुई थी। ये एक्चुअली मेरी वाइफ कृति रोठा और मैंने दोनों ने 2003 में हमने ये शैक्षणिक संस्थान शुरू किया था, और 21 बच्चों से हमने शुरू किया था। जहाँ तक स्कूल के बारे में आपने पूछा कि वो यहाँ की विज़न के बारे में आपने पूछा, तो हमारा यहाँ पर स्कूल को चलाने का सबसे बड़ा मकसद ये था कि मेजरली हमारे गांव में जिस तरह की सिचुएशन रहती है, लोगों को एजुकेशन के लिए दूसरी स्टेट्स में जाना होता है, बड़े शहरों में जाना होता है, जिससे बहुत बड़ा एक पलायन होता है, और सोशली, इकोनॉमिकली, और आप कह सकते हैं कि कल्चरली जो है बहुत बड़ा एक इम्पैक्ट किसी भी एरिया के लिए पड़ता है। जब फैमिलीज माइग्रेट करेगी तो ऑब्वियस बात है वहाँ का कल्चर भी जो है अफेक्ट होता है। तो हम दोनों का ये मानना था कि अगर एक अच्छा एजुकेशन इंस्टीट्यूशन आपके गांव में हो और आपकी रूरल लोकेशन पे हो या कंट्री साइड में हो, तो हम एक अच्छी एजुकेशन अफोर्डेबल प्राइस में दे सकते हैं। और ये इस तरह से हम लोग एक जो सोशल, कल्चरल और इकोनॉमिक इम्बैलेंस की जो मैं बात कर रहा था, उसको भी हम कहीं ना कहीं चेक कर सकते हैं, और उस तरह से अपने कल्चर को भी और अपना जो हमारा एक बैकग्राउंड है उसको भी हम बचा सकते हैं। जी, एक सवाल और ये है हमारे मन में, हमारे दर्शकों के मन में, कि रूट कंट्री स्कूल में अगर बच्चों ने एडमिशन लेना है तो एडमिशन के लिए कहाँ संपर्क किया जा सकता है, किस तरह से यहाँ एडमिशन का प्रोसेस है और फीस स्ट्रक्चर क्या रहता है, वो भी थोड़ा सा हमारे दर्शकों को बताएं। एक्चुअली देखिए, जहाँ तक स्कूल में एडमिशन्स का जो प्रोसेस है वो हमारा 1 अक्टूबर से लेकर 30 नवंबर तक जो है एडमिशन्स हमारे पास शुरू हो जाती हैं। और एक बार फिर से जो 1 फेब से लेकर हमारी 30 मार्च तक भी एडमिशन हमारे पास एडमिशन्स ओपन रहती है। तो
तो इसमें फ़र्स्ट कम फर्स्ट सर्व जैसी सुविधा रहती है। और जहाँ तक एडमिशन्स की बात है तो उसके लिए आपको स्कूल नंबर पे आप अगर फ़ोन करें तो वहाँ पर से आप वहाँ पूरी गाइडेंस आपको मिल सकती है। हमारे वेब पेज पे और वेबसाइट पे से भी आप पूरी डिटेल्स ले सकते हैं। और जहाँ तक आपने पूछा कि यहाँ की फ़ीस के बारे में, तो क्योंकि जैसे मैंने पहले भी बताया कि हमारा फ़ीस स्ट्रक्चर जो है बहुत नॉमिनल है, इन द सेंस दैट जितने भी आसपास के बोर्डिंग स्कूल्स हैं, जो बहुत पुराने बोर्डिंग स्कूल्स हैं, उनकी बनिस्बत हमारी फ़ीस शायद 1/3 फ़ीस है, विच इज़ अबाउट, अगर एक टोटल फ़ीस अगर मैं आपको एक नर्सरी के बच्चे की बताऊँ तो विद बोर्डिंग लॉजिंग एंड एवरीथिंग लगभग 1.5 लाख रुपए पड़ता है। और जो कि बड़े बच्चों का लगभग 2 लाख प्लस चला जाता है। तो ये हमारे पूरे साल की फ़ीस रहती है। हाँ जी। तो आपके पास कहाँ-कहाँ से बच्चे आ रहे हैं और कौन-कौन सी स्टेटों से अभी बच्चे हैं यहाँ पे? जहाँ तक हमारे विद्यार्थियों की बात है तो हमारे पास यहाँ के लोकल बच्चे तो हैं ही, और हमारे हिमाचल प्रदेश के जितने भी डिस्ट्रिक्ट्स हैं, तहसील्स हैं, हर जगह से हमारे पास बच्चे हैं और हर बैकग्राउंड से हमारे पास बच्चे हैं। और इसके अलावा पूरी इंडिया की सारी स्टेट से, ऑलमोस्ट सारी स्टेट से हमारे पास बच्चे हैं। और इसमें बहुत बहुत दुर्गम स्थान, कारगिल जैसे जगहों से लेकर, तमिलनाडु से लेकर, आप अगर नॉर्थ ईस्ट की बात करें और वेस्ट की, गुजरात करें, तो हर जगह से हमारे पास बच्चा है। और इसके अलावा आपको ये चीज़ जान के खुशी होगी कि कुछ बच्चे हमारे पास ऐसे भी हैं जो फॉरेन से भी यहाँ पर एजुकेशन के लिए हमारे पास आए हुए हैं। जी, एक सवाल और हमारे दर्शकों के मन में चल रहा है कि आपके पास रूट कंट्री स्कूल हमारे बच्चों के लिए क्या सुविधाएं दे रहे हैं और शिक्षा का स्तर क्या है यहाँ पे? लोग यहाँ क्यों आएँ? अपने बच्चों की एडमिशन यहाँ क्यों करवाएँ? देखिए नेगी जी, आपने ये बहुत अच्छा प्रश्न किया। और इस मैं आपको बताना चाहूँगा कि जहाँ तक रूट्स कंट्री स्कूल की बात है, वी गॉट अ वेरी होलिस्टिक करिकुलम, जिसमें कि अगर आप इंफ्रास्ट्रक्चर की बात करें तो हमारे पास लगभग 4 लाख स्क्वायर फुट जगह हमारे पास तैयार है, जो कि शायद ही किसी स्कूल में हिमाचल प्रदेश में होगा। इसमें बहुत सारी सुविधाएं हैं। इसमें मैं आपको बताना चाहूँगा कि हमारे पास स्विमिंग पूल जैसी, हीटेड स्विमिंग पूल जैसी सुविधा स्कूल के अंदर है। स्कूल के अंदर सिनेमा हॉल की सुविधा है, जिम स्कूल के अंदर है। और हमारे पास बोर्डिंग के लिए कम से कम 700 बच्चों की अकोमोडेशन रेडी है। इसके अलावा स्पोर्ट्स एक्टिविटीज़ में हमारे पास बास्केटबॉल, वॉलीबॉल, बैडमिंटन, टीटी, पूल जैसी सारी सुविधाएं हमारे पास। और अब मैं एकेडमिक सुविधाओं के बारे में भी आपको अवगत करवाना चाहूँगा, क्योंकि हम सीबीएसई एफिलिएटेड स्कूल हैं, तो हमें कुछ मापदंड सीबीएसई के पूरे करने होते हैं। और उसी के बेसिस पे मैं आपको बताना चाहूँगा कि हमारे पास लगभग 1000 बच्चों को अकोमोडेट करने के लिए क्लासरूम्स बनी हुई हैं। और ये जितनी सारी क्लासेज जो हैं स्मार्ट क्लासेज हैं। और इसके अलावा जितना भी आधुनिक सुविधाएं जो आपको एकेडमिक्स के लिए चाहिए, चाहे लैब्स की बात हो, चाहे वो आपको आईटी लैब्स की बात हो, चाहे वो केमिस्ट्री, फिज़िक्स, बायो लैब्स की बात हो, तो ये सारी सुविधाएं भी हमारे पास उपलब्ध है। और एकेडमिक्स में जहाँ तक और एस्पेक्ट्स हैं, जो बच्चों की ग्रूमिंग के लिए जो क्लासेस चाहिए हैं, उसका भी हमारे पास पूरी तरह से सुविधाएं चाहिए। हाँ जी। तो खेल के स्पोर्ट्स की जहाँ तक हम बात करते हैं तो रोड कंट्री स्कूल स्पोर्ट्स में भी काफ़ी आगे रहा है। तो स्पोर्ट्स में आप कौन-कौन सी ऐसी गेम्स को लेके रोड कंट्री स्कूल के बच्चों को आगे ला रहे हैं, जो रोड कंट्री स्कूल का नाम तो रोशन कर ही रहे हैं, तो कोटखाई और प्रदेश का नाम भी रोशन कर रहे हैं? ऐसी कौन-कौन सी स्पोर्ट्स गेम हैं जो बिल्कुल आप? जी, देखिए जी, आपने बहुत इम्पोर्टेंट क्वेश्चन किया है, क्योंकि देखिए एक आपने जैसे बहुत इम्पोर्टेंट क्वेश्चन पूछा है, वो है स्पोर्ट्स की सुविधाओं के बारे में और स्पोर्ट्स की अचीवमेंट्स के बारे में। तो मैं देखिए जी आपको बताना चाहूँगा कि हमारे पास क्योंकि हम लोगों ने कराटे में आज से पिछले कोई 8-10 सालों से हमारे पास कराटे इंस्ट्रक्शन हो रही है। और इसमें हम लोगों ने वर्ल्ड रिकॉर्ड्स भी बनाए हैं, जो लिम्का बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में दर्ज हैं। और जिसमें कि एक ही दिन में लगभग 135 बच्चों ने ब्लैक बेल्ट हासिल करी थी। और उसके अलावा हमारा ब्लैक बेल्ट का हैट्रिक भी बना था, जो कि
3 बार बच्चे ऐसे मौके पड़े हैं जब स्कूल ने 100 ब्लैक बेल्ट्स जो है 3 बार स्कूल से निकाले हैं, जो कि अपने आप में एक बहुत बड़ी उपलब्धि है। इसमें लगभग 56 गर्ल्स हैं, जो आपको जहाँ आप जानते हैं कि सेल्फ डिफेंस के हिसाब से कराटे का बहुत बड़ा रोल है, तो हमारी बच्चियाँ भी 56 बच्चे जो ऐसे हैं जो ब्लैक बेल्ट्स हैं आज, और अभी भी डे टू डे बेसिस पर हमारे पास कराटे की सुविधाएं। और इसमें देश में ही नहीं, हम लोगों ने विदेश में जाकर भी बहुत सारे मेडल्स जीते हैं, जिसमें कि रिसेंटली बच्चों ने जापान जाके भी एक सिल्वर मेडल और गोल्ड मेडल जापान में भी जीता है। अब मैं आना चाहूँगा बाकी स्पोर्ट्स फैसिलिटीज़ के बारे में, जो क्योंकि सीबीएसई जो है जोनल टूर्नामेंट्स और स्टेट टूर्नामेंट्स और नेशनल टूर्नामेंट्स कंडक्ट करता रहता है, जिसमें हमारे बच्चे जो है जैसे एज़ पर सीबीएसई गाइडलाइंस हमारे बच्चे जो है बास्केटबॉल, खो खो और बाकी दूसरी गेम्स, फुटबॉल जैसी गेम्स में भी नेशनल स्तर तक बच्चे जो है खेलने जाते हैं, और इसमें बैडमिंटन, टीटी, ये सारे गेम्स भी इंक्लूडेड है। जी, जिस तरह से देश और प्रदेश के अंदर शिक्षा का स्तर जो है डे बाई डे बढ़ ही रहा है, अच्छा हो रहा है, सरकारें भी इसको लेकर काफ़ी अवेयर हैं। प्राइवेट स्कूल एजुकेशन जो की बात करें तो प्राइवेट स्कूलों में तो एजुकेशन को आज एक गोल के तौर पे देखा जा रहा है। तो एजुकेशन के लिए रूट कंट्री स्कूल जो है हमारे दर्शकों को ये के लिए जो हमारे बच्चे हैं तो उनको थोड़ा सा आप बताएं कि गरीब बच्चों के लिए गरीब बच्चा यहाँ कैसे एडमिशन करें और उनके लिए आपके पास क्या फैसिलिटी हैं, और गरीब बच्चों के लिए स्पेशली कोई कोटा है रूट कंट्री स्कूल? आपने बहुत अच्छा प्रश्न किया। देखिए, क्योंकि हमें जैसे आप जानते हैं रूट्स कंट्री स्कूल, कंट्री इज़ अ रूरल साइड बेसिकली, तो अगर हमने स्कूल एक रूरल साइड पे अगर स्थापित किया है, तो सबसे बड़ा कारण यही है कि हमारे जो रूरल में रहने वाले लोग और जो दूर दराज में रहने वाले लोग हैं, और जो फाइनेंशियली थोड़ा वीकर बैकग्राउंड से बच्चे आते हैं, उनके लिए सुविधाएं रखना, और वो हमारा एक मैं कह सकता हूँ कि हमारा मेन एजेंडा है, जिसके तहत जो है हम लोगों के पास स्कॉलरशिप्स का प्रोविज़न है। और इसके लिए स्कूल जो है हर साल 65 से 70 लाख रुपए की स्कॉलरशिप्स जो है डिफरेंट बच्चों को डिफरेंट तरह से दी जाती है, जो मैं जिसके बारे में थोड़ा सा बताना चाहूँगा कि ऐसे बच्चे जिनके माता पिता नहीं हैं या यतीम है, तो उनके लिए फ्री एजुकेशन का भी प्रोविज़न है। और ऐसे बच्चे जिनके माता या पिता दोनों में से किसी की मृत्यु हो जाए, तो उस केस में भी हमारे पास फाइनेंशियल असिस्टेंस है। ब्रदर सिस्टर कंसेशंस हमारे पास रहते हैं। कोई बच्चा अगर पढ़ने में अच्छा है और उसको स्कॉलरशिप की रिक्वायरमेंट है, और वो वीकर सेक्शन से आता है, फाइनेंशियली वीकर बैकग्राउंड से आता है, तो उस केस में भी हमारे पास सुविधाएं हैं, जहाँ पर हम उनको उनकी शिक्षा विलंबित ना हो, इसलिए हमारे पास ऐसा प्रोविज़न है कि 12वीं तक उनकी एजुकेशन जो है स्कॉलरशिप के थ्रू करवाई जाए। वर्तमान में जो हॉस्टल की सुविधा भी आप दे रहे हैं, हॉस्टल की सुविधा के साथ साथ आपके पास हॉस्टल में कितने बच्चे हैं और किस तरह की सुविधाएं उनका ब्रेकफास्ट डिनर को लेके बिल्कुल। समस्या तो रहती बिल्कुल। होगी? देखिए, क्योंकि हम लोग जो है शहर से काफ़ी दूर हमारा लोकेशन है, तो हमें थोड़ा सा वी नीड टू बी रियली ऑर्गेनाइज्ड हमें रहना पड़ता है। तो जहाँ तक आपने बताया कि हॉस्टल में हमारी स्ट्रेंथ की बात, तो हमारे पास इस वक्त 600 बच्चा जो है हॉस्टल में है, और लगभग 150 आदमी का स्टाफ है, टीचिंग नॉन टीचिंग, जो सब लोग रेजिडेंट है, और ये एक परिवार की तरह यहाँ पर रहते हैं। और जहाँ तक खाना और दूसरी सुविधाओं के बारे में आपने बात करी, तो हमारी कोशिश ये है कि क्योंकि बच्चे हमारे पास हर बैकग्राउंड और हर स्टेट से आते हैं, तो उनका जो मेन्यू है, उनका जो खान पान है, वो ऐसा हो जो सबको सूटेबल हो और एक पौष्टिक आहार भी हो सबके लिए। तो ये जो है इसके लिए हमारे पास स्कूल में फुल टाइम डॉक्टर्स भी हैं, नर्सेज भी हैं, साइकोलॉजिस्ट भी हैं, न्यूट्रिशनिस्ट भी हैं, जो कि एज़ पर देयर गाइडलाइंस जो है उनका मेन्यू डिसाइड किया जाता है, और उनके लिए जो बच्चों के बौद्धिक और फिज़िकल विकास के लिए जो रिक्वायरमेंट रहती है, उस तरह से उनका मेन्यू सेट किया जाता है, जो कि एक बहुत साइंटिफिक तरीके से होता है। हाँ जी। जी, एक विशेष सवाल है मेरा। कोरोना में जहाँ पूरे देश के अंदर एजुकेशन जो संस्थान है, शैक्षणिक संस्थानों को दिक्कत काफ़ी आई है, बच्चों को, पेरेंट्स को और टीचर्स को लेके, तो
इस स्थिति में भी रूट कंट्री स्कूल मेरे ख्याल से निरंतर क्लासें भी करवा रहा है और ऑफ परमानेंटली क्लासिक के तौर पे कर रहे हैं, पर वो कोई स्तर नहीं, मतलब कोई बदलाव नहीं देखने को मिला यहाँ। तो ये किस तरह से आप करते हैं? देखिए नेगी जी, ये जो आपने क्वेश्चन किया है ये हमारे स्टेट के लिए या देश के लिए इम्पोर्टेंट नहीं है, ये पूरे विश्व के लिए इम्पोर्टेंट है। क्योंकि सेकेंड लहर के वक्त में जब रूट्स कंट्री स्कूल एक नॉर्मल स्कूल की तरह काम कर रहा था, तो इसके पीछे बहुत सारे रीजंस हैं। मैं थोड़ा बताना चाहूँगा कि सरकार ने जैसे कि बोर्डिंग स्कूल्स को ओपन रखने की अनुमति दी हुई थी, तो उसके तहत जो भी एसओपी सरकार ने बोला उसके हिसाब से हमें चलना पड़ा। बट उससे भी ज़्यादा मैं आपको थोड़ा बताना चाहूँगा कि हमारी लोकेशन ऐसी है जो कि हम लोग बिल्कुल सेब के बागान के बीच में और पास में अच्छे जंगल का होना, स्वच्छ हवा का होना, पानी का होना, और आप जैसे देख सकते हैं कि बिल्कुल आइसोलेटेड लोकेशन है, तो ये सबसे बड़ा हमारे लिए एक एडवांटेज बना। दूसरी चीज़, जहाँ तक हमारे अपनी जो रिक्वायरमेंट्स थी एज़ पर गवर्नमेंट एसओपीज़ के तहत, तो हम लोगों ने जो एंट्री और एग्ज़िट है वो बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्ट कर दिया था। मतलब ये है कि एंट्री पे बिना आरटीपीसीआर के कोई भी आदमी कैंपस के अंदर नहीं आ सकता है, और हमने एक बायो बबल की तरह काम किया जिसमें किसी भी स्टाफ को या बच्चों को बाहर जाना अलाउड नहीं था, और बाहर से किसी भी पेरेंट्स को, किसी विजिटर को अंदर अलाउ नहीं किया गया। उस तरह से हम एक बायो बबल की तरह काम कर रहे थे, और ये जो एक्सपेरिमेंट है वो इतना सक्सेसफुल हुआ कि सेकेंड वेव में जब बाहर महामारी का दौर था और काफ़ी मुश्किल में पूरा देश प्रदेश था और विश्व था, तो उस वक्त जो है रूट्स कंट्री स्कूल एक नॉर्मल स्कूल की तरह काम कर रहा था, और इस तरह से हम लोग बच्चों को जो है इस ऑनलाइन के प्रेशर से और जो इंटरनेट का गलत एक्सपोजर है उससे भी रोक पाएँ, और एक नॉर्मल स्कूल की तरह हम लोग जो है एक स्कूल को चला सकें, जो कि बच्चों के लिए जो है अपने आप में एक बहुत अलग एक्सपीरियंस होने वाला, और एक पूरे विश्व के लिए एक अलग एग्जाम्पल के उदाहरण की तरह भी सामने आएगा। और ये जो इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट है कि इस पर बहुत ज़रूरी है कि हमें शोध भी करना पड़ेगा, क्योंकि कोरोना काफ़ी साल हमारे साथ रहेगा, और इसके लिए हमें इस तरह से कुछ सोल्यूशन जो है दूसरे स्कूलों को भी सोचना पड़ेगा। तो मेडिकल की कोई फैसिलिटी, विशेष फैसिलिटी? ये बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। अगेन आपने जैसे बोला कि मेडिकल सुविधा की, तो हमारे पास फुल टाइम डॉक्टर स्कूल के अंदर है, फुल टाइम नर्सेज स्कूल के अंदर है, जिनका 24 घंटे जो है बच्चों का आप कह सकते हैं कि जो शारीरिक विकास है, उनकी जो डे टू डे इलनेस है और मॉनिटरिंग है और उनकी हेल्प है और उनकी नर्सिंग है, उसके लिए जो है एक्सपर्ट स्टाफ है, जिनका जो है 24 घंटे बच्चों के बीच रहना, क्लासों में जाना और उनकी एक्टिविटीज़ को नोट करना, और साइंटिफिक तरीके से बच्चों को ट्रीट करना, ये सारी चीज़ें हमें ऑलरेडी स्कूल के अंदर है। तो जिस तरह आप लोगों ने जाना, रूट कंट्री स्कूल जो है बच्चों को, अभिभावक को और टीचर के लिए विशेष के तौर से क्या क्या सुविधाएं और किस तरह से काम कर रही हैं शैक्षणिक संस्थान के तौर पे, तो आपने जाना, तो आदर्श हिमाचल के साथ बने रहिए। अगले हफ्ते एक फिर मिलेंगे एक और नई शख्सियत के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय हिमाचल।